तो भाई मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा था कि आप स्पीड बिल्डिंग टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशन देखने आओगे, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ कि आपने काफ़ी बार ट्राई किया होएगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखने आए होंगे। और ज़रूरी नहीं है अगर आपने क्वेश्चन आज के दिन पढ़ा है तो आज के दिन ही उसका सॉल्यूशन आप देखें। भाई अगले दिन भी आप उसको ट्राई कर सकते हो। अपनी जो आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला है उसके ऊपर गोला लगा के रख दो। सॉल्यूशन की वीडियो तो आपके पास है ही, और फर्स्ट टाइम में तो सॉल्यूशन की वीडियो डाउनलोड भी नहीं करनी, जब बिल्कुल ही मजबूरी होए तो आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने इससे पहले बेसिक बातें बताई थी एग्जैक्टली वो सारी बातें यूज होंगी। तो एक बार फिर से कहूंगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले खुद टाइम स्पेंड करना क्वेश्चन पर, उन्हीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा 100%। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखना है क्लास की तरह, सिर्फ जिसमें आप अटके हो उसका देखना है। तो चलिए अब मैं बताना स्टार्ट करता हूं। इफ ए बी इज 15, तो इस सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर ए बी 15 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कितने डिग्री के एंगल के सामने है। तो ये है 60 डिग्री के एंगल के सामने। तो अगर 60 डिग्री के सामने 15 है तो 30 डिग्री के सामने, देखो 60 के सामने जो होता है वो √3 टाइम्स होता है। √3 से गुणा करेंगे अगर 30 के सामने वाले को, √3 से गुणा करके ये आएगा। तो 60 के सामने वाले को √3 से डिवाइड करेंगे तो 30 के सामने वाला आएगा, यानी कि 5√3। और अगर हमें 30 डिग्री के सामने वाली साइड पता लग गई तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड 30 डिग्री के सामने वाली से डबल होती है, यानी कि वो हो जाएगी 10√3। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा 10√3 इस फॉर्म में आंसर नहीं देता है एग्जामिनर। कभी कभी √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो कभी कभी वो √3 की ये वैल्यू भी यूज कर लेता है। तो उस केस में यहाँ पर वो आपको ये भी आंसर दे सकता है 17.3। तो ठीक है मेरे भाई, तो √3 की वैल्यू को काफ़ी बार यूज किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में, इसकी वैल्यू को तो इसे ध्यान रखिएगा और आगे आपको याद भी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्यू आर इज 4√3। तो क्यू आर अगर ये 4√3 है तो भाई देखो 60 के सामने 4√3 है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी, 60 के सामने वाली √3 टाइम्स होती है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी 4 का √3 टाइम्स है ये 60 के सामने वाली। ठीक है, 60 के सामने वाली को √3 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड 30 के सामने वाली साइड से डबल लेंथ की होती है, यानी कि ये हो जाएगी 8 की। और यहाँ पर उन्होंने पी आर पूछा है तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन इज 30। तो अगर एम एन 30 है तो सबसे पहले देखो कितने डिग्री के एंगल के सामने है ये साइड। तो 60 डिग्री के एंगल के सामने साइड है, तो कितने भी डिग्री के सामने हो आपको 30 के सामने वाली मिल जाएगी तुरंत। 60 डिग्री के सामने 30 है तो 30 के सामने क्या होगा भाई, √3 से डिवाइड करो तो वो आ गई जी 10√3। और 90 के सामने क्या हो जाएगा, √3 के 30 डिग्री के सामने वाली से डबल, यानी कि 20√3। ठीक है, और बाकी आपको ये सॉल्यूशन देखने तो नहीं चाहिए हैं भाई, टाइम लगाओ, देखने नहीं चाहिए आपको क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप खुद निकालो, ये बेसिक क्वेश्चन खुद देखोगे फिर क्या मजा आएगा। क्यू आर इज 20। तो भाई क्यू आर की लेंथ है 20, यानी कि यहां से यहां तक 20। अब हमने निकालनी है एस आर की लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक ये वाली लेंथ। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी ट्रायंगल की साइड गिवन है। तो ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसकी एक साइड गिवन है। पी क्यू आर के अंदर 3 एंगल्स कौन से हैं, एक तो ये वाला एंगल है 45 का, तो ये वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा, और एक ये वाला एंगल 90 का गिवन है। तो इसके सामने देखो 45 के सामने वाली साइड 20 है, तो इस 45 के सामने वाली साइड भी 20 हो जाएगी, और 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी 20√2। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम निकाल सकते हैं, इतना पता होना चाहिए। अब आपने पी क्यू की लेंथ निकाल ली, तो अब अगर आप बड़ी ट्रायंगल को भी कंसीडर करोगे, कौन सी ट्रायंगल को, पी क्यू एस को, तो पी क्यू एस को कंसीडर करोगे तो आपको पी क्यू एस की एक साइड पता है, ट्रायंगल पी क्यू एस की ये वाली साइड पता है। और ट्रायंगल पी क्यू एस मतलब कि जिसके अंदर ये 3 एंगल हैं, ये 30 डिग्री का, ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का, और ये एंगल 90 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है, तो अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड पता है तो आपको 60 डिग्री के सामने वाली साइड भी पता है, उसकी √3 गुना होगी, तो 20 का √3 गुना, यानी कि 20√3। तो ये पूरी साइड एस क्यू, पूरी साइड जो है 20√3, उसमें से ये वाली साइड 20, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 20√3 - 20। तो अगर 20 को कॉमन ले लोगे
तो √3 - 1, मतलब ये मैंने कैसे लिखी है, ये मैंने लिखी है 20√3 - 20, 20 कॉमन ले लिया, तो ये अपनी एस आर की वैल्यू आ गई, जो आपका आंसर होएगा 20 × √3 - 1। और जैसा कि मैंने बताया कभी कभी √3 की वैल्यू को एग्जामिनर ये पुट कर देगा 1.732, तो 1.732 - 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 20 × 0.732। तो देखो यहाँ पर एक जीरो है तो 0.1 उधर खिसक जाएगा। अब आप जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 का डबल 14, 32 का डबल 64, तो 14.64 भी इसका आंसर लिखा जा सकता है, या फिर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन के अंदर उसने बताई है DC इज 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है जी 15। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये जो हमने किया इसके अंदर, यहां पर उसने आपको QR बताई थी। QR यानी कि एक ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बता दी। इन क्वेश्चंस के अंदर जनरली स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भाई सॉल्यूशन को स्टार्ट कहाँ से करें, कि भाई कौन सी ट्रायंगल को अज्यूम करें। तो देखो मेरे भाई, इस पिछले क्वेश्चन के अंदर तो एग्जामिनर ने आपको बताई थी QR की वैल्यू, तो सिंपली मतलब 99% ऑफ द टाइम्स जिस ट्रायंगल की साइड की लेंथ उसने आपको बताई है, मान लो इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ बताई है, तो दूसरी साइड की लेंथ निकाल लो, उससे क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम्स ये अप्रोच आपकी पास कर जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो पता लग ही जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में उसने आपको DC की लेंथ बता दी 15, तो DC जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड तो नहीं है ना। यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। कौन सी 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ABC और एक ABD। ध्यान से देखो, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD, तो ये तो किसी की भी साइड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप छोटी वाले ट्रायंगल से अज्यूम करके स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं इससे अज्यूम करके स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 60 के सामने वाली साइड को X, T, S ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं जनरली ये नहीं मानता हूँ। क्यों, देखो ध्यान से, कि अगर मैं 60 के सामने वाली साइड को X मान लूँगा, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं छोटी वाली ट्रायंगल ABC की, ABC जिसके अंदर ये 3 एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो अगर 60 के सामने X मान लिया तो 30 के सामने आपको X/√3 मानना पड़ेगा, क्योंकि 30 के सामने वाली निकालनी है तो 60 के सामने वाली को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए 60 के सामने वाली साइड को हमेशा √3x, √3h ऐसे अज्यूम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर 60 के सामने वाली √3h है तो 30 के सामने वाली h आ जाएगी, मतलब फ्रैक्शन में तो नहीं आएगी ना एटलीस्ट चीज़। √3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन एटलीस्ट नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर BC की लेंथ क्या हो गई, BC की लेंथ हो गई भाई h, और AB की लेंथ क्या हो गई √3h। अब आप बड़ी ट्रायंगल के अंदर प्रोसीड कर जाओ, बड़ी त्रिभुज के अंदर चले जाओ। बड़ी त्रिभुज मतलब कि ABD, जो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है। बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं, ये तो 30 डिग्री का है, ये एक 90 डिग्री का है, और एक ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 30 के सामने अगर √3h है तो इस 60 के सामने, यानी कि ये जो बड़ी वाली साइड है ये, तो 60 के सामने हो जाएगी √3h का √3 गुना, तो √3 × √3 यानी कि 3h। 30 के सामने जो भी हो उसको √3 से गुणा करके 60 के सामने वाली आती है, तो ये हो गई 3h। तो यानी कि ये वाली साइड क्या होगी 3h - h, ये वाली साइड होगी 2h के बराबर, तो 2h = 15। अब हम देखते हैं हमने निकालना क्या है। देखो अब ध्यान से, अब हमने निकालना भाई AD की लेंथ, तो AD है जी ये, तो मेरे को बताओ AD कौन सी ट्रायंगल का हिस्सा है। AD जो है, यहाँ पर आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, हमने रेशियो निकाल रखे हैं ट्रायंगल की साइड्स के, तो पाइथागोरस से बचने के लिए ही ये काम किया है। इसीलिए आपको रेशियो बताए गए हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना यूज करने पड़े और ना ही आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़े। ठीक है, तो अब लगाना मत कि भाई इस साइड की लेंथ निकाल ली, इस साइड की निकाल ली और पाइथागोरस निकाल रहे हैं, नहीं। अगर आपको 30 के सामने वाली साइड पता है, 30 के सामने वाली साइड, इस 30 के सामने, तो इस 90 के सामने वाली साइड भी तो पता होगी ना बड़ी ट्रायंगल में, 30 के सामने वाली की डबल होगी, यानी कि √3h की डबल 2√3h, तो हमने ये निकालना है 2√3h की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि 2h = 15, देयरफॉर h = 15/2। हमने निकालना है 2√3h, तो दोनों तरफ 2√3 से गुणा कर दो। ठीक है, 2√3h निकालना है, 2 से 2 गया तो अपना आंसर आ गया 15√3।
ठीक है। और कभी कभी 15 इंटू 1.732 करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का टेबल ही पढ़ना है। तो समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू इजिकल टू टी एस, तो यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है भाई, क्यू एस इज 40 और क्यू एस, ये जो पूरी साइड है ये पूरी 40 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू की लेंथ इसने पूछी एग्जामिनर ने, तो पी क्यू की लेंथ पूछ ले या टी एस की लेंथ पूछ ले, दोनों बराबर है, एक ही बात है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब देखो कि अब हमने क्या करना है, उसने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बताई नहीं है कोई भी। ये जो उसने 40 बताई है ये दो ट्रायंगल्स की साइड का सम है, तो अब हमें अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, देखो आप इसको एच भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि 60 के सामने वाली को एच अज्यूम मत करो, 60 के सामने वाली को आप अज्यूम करो √3h। क्यों? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो अब ट्रायंगल पी क्यू आर में ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 60 का है। तो अगर 60 के सामने √3h है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी जी h, इसकी लंबाई। और अगर यहाँ पर √3h है तो इसके सामने वाली, ये दोनों बराबर है ना, ये भी √3h हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ भाई, ट्रायंगल TRS के अंदर। तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा 60। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, अगर 30 डिग्री के सामने √3h है तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने होता है 30 डिग्री के सामने वाले का भी √3 गुना, तो √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा जी 3h। अब ध्यान से देखो आप QS को, QS जो है ना वो 3h प्लस h, मतलब कि 4h के बराबर है और 40 के बराबर भी है। तो 4h इज इक्वल टू 40, h इज इक्वल टू 10। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है PQ। अब सीधा 10 को आंसर मत टिक कर देना, जो उसने PQ पूछा है उसकी वैल्यू आपने √3h मान रखी है, √3h। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें √3h निकालना है, तो अपना आंसर है 10√3। क्लियर है भाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो BE इज इक्वल टू CD, यानी कि ये वाली लेंथ जो जिगजैग लाइन है और ये वाली जो जिगजैग लेंथ है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, BC इज इक्वल टू 30, तो BC ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये 30 है। ठीक है भाई, BE इज इक्वल टू वट, तो उसने BE की वैल्यू पूछ ली, यानी कि इसकी वैल्यू। क्लियर है, तो चलिए निकालते हैं। तो अब देखो उसने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं बताई, यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, बताओ कौन कौन सी है। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, ABE, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो छोटी सी ABE ट्रायंगल है इसके अंदर बढ़ता हूं भाई। अब क्या करें, तो देखो ट्रायंगल ABE के अंदर जा रहा हूं मैं, ट्रायंगल ABE के अंदर ये जो हरा हरा एंगल है ये 60 डिग्री का है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 30 डिग्री का। इस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको मैंने जिगजैग बना दिया। तो अब देखो 60 के सामने वाली चीज जो है वो मैंने आपको हमेशा क्या कही है कि भाई √3h मान लो, तो इसको मैंने मान लिया √3h, BE को यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 30 के सामने वाली क्या हो जाएगी, तो 30 के सामने वाली हो गई h, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई h। ठीक है, अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप बड़ी ट्रायंगल का यूज करो, बड़ी ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ACD के अंदर आपको क्या पता है, देखो ये जो BE है ये CD के इक्वल है, तो इसकी लेंथ भी √3h है। अगर आपने इसको √3h माना तो ये भी √3h होगी। अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर 30 डिग्री का है, यहाँ पर 60 डिग्री का है और यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो 30 के सामने √3h है, तो 60 के सामने क्या होगा, √3 का √3 गुना, यानी कि ये जो पूरी लंबाई है √3 इंटू √3 3h, ये पूरी लंबाई 3h हो जाएगी। तो अब देख लो भाई, ये 3h है, ये h है, 3h में से h गए, यानी कि ये वाली लंबाई 2h है। 2h इज इक्वल टू 30, देयरफॉर h इज इक्वल टू 15। लेकिन हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी है BE। तो BE की लंबाई तो √3h है, तो यानी कि अपना आंसर हो गया 15√3। ठीक है, अब ये करते हैं, AB रेशियो CD पूछा है भाई उसने, एग्जामिनर ने। ठीक है भाई, तो हमारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC को कंसीडर कर लेते हैं पहले। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एक तो ये एंगल है 30 डिग्री का और एक ये एंगल है भाई 90 डिग्री का।
और एक ये एंगल है 60 डिग्री का। तो मैं कहीं पर भी कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ, 60 के सामने वाली मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर √3h, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन अपनी फ्रैक्शंस में ना आए। तो इसीलिए 30 के सामने वाली क्या हो जाएगी, 30 के सामने वाली हो जाएगी जी h, ठीक है। हमने रेशियो ही निकालना है ए बी और सी डी का, तो ए बी की लेंथ तो आ गई h, अब सी डी की भी देख लेते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल का काम हो गया, अब आप आ जाओ बड़ी ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ट्रायंगल बी सी डी के अंदर। तो भाई ट्रायंगल बी सी डी में देखो जरा क्या है, तो ट्रायंगल बी सी डी, तो उसके अंदर एक तो ये एंगल है 60 डिग्री का, एक ये एंगल है 90 डिग्री का, और एक ये एंगल है भाई, अगर वो दूसरा 60 का है तो ये एंगल है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 30 के सामने √3h है, तो 60 के सामने क्या होगा, 30 के सामने √3h है तो 60 के सामने इसका भी √3 गुना होएगा, √3 गुना, तो √3 इंटू √3 यानी कि 3h। ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन ये मेंटली करने की सारी चीज़ें। तो सी डी की लेंथ ये आ गई जी 3h, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो गया, एक की लेंथ h है, एक की लेंथ 3h है, h से h गया, तो इनका रेशियो हो गया 1:3, ठीक है। अब अगला करते हैं। तो यहाँ पर अब की बार हमें पता है कि PT = 100, तो PT 100 है, तो अगर ये 100 है तो, और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आप मान लो कि भाई PQ, इक्वेशन मैंने ही बनाए हैं तो ऐसे मान लो कि भाई तब मैंने दी नहीं, PQ इज पैरेलल टू TR, ठीक है, PQ इज पैरेलल टू TR। तो इससे क्या होगा, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, ये दोनों मतलब कि एक रेक्टेंगल बन रही है, तो ये RQ है, ये भी 100 हो जाएगी। अब आगे उसने पूछा क्या है, अब आगे एग्जामिनर ने पूछा है जी QS की लंबाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है TSR, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है TSR दिख रही है ना ये वाली, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQS। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं बताई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली जो छोटे वाली ट्रायंगल होती है उसकी साइड एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखो छोटे वाली ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं TSR की, ये देखो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो 30 के सामने वाला मैं क्या एज्यूम करूँगा, h, तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी √3h, ठीक है। तो 60 के सामने वाला √3h हो गया। अब हम बात करते हैं बड़ी ट्रायंगल की, और एक और बात ध्यान रखिएगा कि 60 के सामने ये वाली जो साइड है ये पूरी TR, अगर ये √3h है तो ये PQ, ये भी √3h हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इससे हमें ये पता चला है। तो अब हम बड़ी ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं भाई। अब देखिए बड़ी ट्रायंगल, तो बड़ी ट्रायंगल है मेरे भाई, इसको भी मिटा दो, बड़ी ट्रायंगल है PQS में ये ट्रायंगल कितना, ये एंगल कितना है 45 का, ये कोण, और ये वाला कोण भी 45 का होएगा। अब ध्यान से देखो 45 में ये वाली साइड कितनी है, ये वाली पूरी, ये वाली है h+100, और ये वाली साइड कितनी है, ये वाली पूरी, ये वाली साइड है √3h। तो भाई 45 के सामने वाली दोनों साइड तो बराबर होती हैं, यानी कि ये दोनों साइड बराबर हैं, यानी कि h+100 = √3h, सीधी सी बात है, h+100 = √3h। तो बस इस h को उस साइड ले जाओ, √3h - h = 100। अगर आप h कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 = 100। और एक और बात मैं आपको बता दूं, 100 = या फिर ऐसे कर लेते हैं, h = 100 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये बता दूं कि एटलीस्ट अब तक आपने एल्जेब्रा किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस = 50 × √3 + 1, क्योंकि √3 - 1 को जब आप ऊपर भेजोगे तो एक तो इनके बीच का साइन बदल जाएगा, √3 - 1 की जगह √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इनका डिफरेंस 2। तो ये आपको देखते ही पता होना चाहिए, ये देखते ही पता होना चाहिए कि नीचे एक 2 आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 से 150 पर कट जाएगा, और ऊपर इनका साइन बदल जाएगा। ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें, अगर आप ये मिस करोगे तो गड़बड़ होगी एग्जाम में, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा ये चीज़ रट लो, ये अब तक आपको, और ये प्रैक्टिस से आती है, रटने से भी नहीं आती, ठीक है, ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हो। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है CD = 60, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो है मेरे भाई 60, ठीक है। तो AD की लेंथ उसने पूछ ली। तो देखो अब यहाँ पर उसने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कोई बताई नहीं है, ऐसे ही एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले ही √3h ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये √3h कोई भी आपको देने की ज़रूरत नहीं थी, ये गलती से लिखा हुआ है। अब देखो तो
हमारे सामने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ABC और ABD। तो यहाँ पर जो छोटी वाली ट्रायंगल है ABC, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल ABC के अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ABC ये वाला एंगल 90 का है ही। तो 60 के सामने वाली जो साइड है वो हम √3h मानेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं। तो 30 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी h। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया जी h। अब हम चलते हैं बड़ी ट्रायंगल के अंदर। तो बड़ी ट्रायंगल है अपनी ABD। अब D आपको दिखेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD के अंदर ये वाला एंगल 30 का है। सिर्फ छोटी को भूल जाओ, सिर्फ बड़ी को देखो। तो ये वाला एंगल कितना होएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 60 का, और ये वाला 90 का है। ठीक है, तो अब देखो 30 के सामने क्या है, 30 के सामने है √3h। तो 60 के सामने क्या होगा, अगर 30 के सामने √3h है तो 60 के सामने √3 गुना होता है, √3h इंटू √3, तो वो हो जाएगा 3h। तो ये 3h है, ये h है, तो ये वाली क्या बच जाएगी 3h माइनस h 2h। तो 2h इज इक्वल टू 60, देयरफॉर h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर या जो भी है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा AD, उसने पूछा है जी AD ये वाला। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो 90 के सामने वाली है बड़ी वाली ट्रायंगल में देखना, 30 के सामने जो भी है, 30 के सामने जो भी है उसकी 2 गुना होती है ना। और 30 के सामने वाली की लेंथ कितनी है, 30 के सामने वाली की यहाँ पर √3h लेंथ है। ठीक है, h की वैल्यू है 30, तो 30 के सामने क्या है 30 √3। तो फिर ये 90 के सामने क्या हो जाएगी, इसकी डबल यानी कि 60 √3। ठीक है मेरे भाई, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब अगला CD रेशियो DE हमने बताना है। तो CD तो यानी कि ये इसकी लेंथ और DE इसकी लेंथ, इनका रेशियो हमने बताना है। और ऐसी ही सिचुएशंस आपको आगे सवालों में टैकल करने को मिलेंगी। अगर आप ये सिचुएशंस टैकल कर सकते हो इजीली, तो ये समझ लो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का 98% पोर्शन आपने कवर कर लिया। इसके अलावा कुछ नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, और बाकी का 2% क्या है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, तो हमने CD ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों की लेंथ का रेशियो निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे छोटी वाली ट्रायंगल से स्टार्ट हो रहा हूँ अज्यूम करना। छोटी वाली ट्रायंगल से अज्यूम करने जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिना वजह कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि माइनस इन्वॉल्व नहीं होती, प्लस इन्वॉल्व होता है। बड़ी से भी कर सकते हैं, फिर माइनस इन्वॉल्व होएगी। ठीक है, प्लस को हम ज़्यादा इजीली हैंडल कर लेते हैं। अब देखो, तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली ट्रायंगल है ABC। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड और ये है अपना 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड को मैंने h अज्यूम कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये √3h हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब बड़े वाली ट्रायंगल में आ जाओ। कौन से वाली ट्रायंगल में, इससे जो बड़े वाली है। तो अगर ये वाला एंगल 45 है, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ABD की। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये पूरा एंगल भी 45 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये वाला एंगल 90 है। तो 45 के सामने अगर √3h है, तो यहाँ पर इस 45 के सामने ये वाली जो साइड है ये भी √3h हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अगर ये √3h है, उसमें से h यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी √3h माइनस h, है ना। तो यहाँ पर ये जो बाकी की साइड बची है ये हो गई जी √3h माइनस h, यानी कि अगर आपने h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इंटू h। ठीक है भाई, अब और आगे बढ़ जाते हैं और बड़ी वाली ट्रायंगल में। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं भाई ट्रायंगल ABE की। अगर ट्रायंगल ABE के अंदर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 60 डिग्री। ठीक है, पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब देखो 30 डिग्री के सामने अगर √3h है, तो 60 के सामने क्या होएगा, 30 के सामने जो भी है उसका √3 गुना। तो 60 के सामने, इस 30 के सामने वाले का √3h इंटू √3 यानी कि 3h। तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा, ये 3h। तो अगर आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो इस पूरे में से ये वाला घटा दोगे, यानी कि ये √3h घटा दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन दोनों में से अगर h कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा 3 माइनस √3 इंटू h। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें जिन दो डिस्टेंस का रेशियो निकालना था, इस डिस्टेंस का
और इस डिस्टेंस का, वो दोनों डिस्टेंस हमारे सामने आ चुके हैं। सी डी की लेंथ, सी डी की लेंथ क्या है भाई, सी डी रेशियो डी ई निकालना था, तो सी डी की लेंथ हो गई अपनी √3 - 1 इंटू एच, और ये डी ई की लेंथ हो गई 3 - √3 इंटू एच। तो एच से तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप √3 कॉमन लोगे नीचे से, तो ये आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो √3 - 1 से √3 - 1 गया, तो यहाँ पर इनका रेशियो आ गया 1:√3। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 3 ट्रायंगल इन्वॉल्व कर ली, 3 से ज़्यादा ट्रायंगल एग्जामिनर आपकी इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, अब तक तो उसने की नहीं है। मैक्सिमम ये लगा लो 95% ऑफ क्वेश्चंस के अंदर वो 2 ट्रायंगल्स इन्वॉल्व करेगा, मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं करेगा। कई क्वेश्चंस के अंदर तो 1 ट्रायंगल इन्वॉल्व करेगा। 95% तक क्वेश्चन सिमट जाते हैं 2 ट्रायंगल से। बाकी के 3% लगा लो भाई, 3 ट्रायंगल इन्वॉल्व कर लेगा, और बाकी के 2%, देखो 98% हो गए, बाकी के 2% क्वेश्चन अप्रोक्स वो मैं आपको आके बताऊंगा ही, मिसलेनियस हो गई वो अपने। तो अब ये और बताओ भाई, यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल इन्वॉल्व है। सी डी इज इक्वल टू 30, तो भाई सी डी जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 है, तो हमने बताना है जी ए बी की लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ। तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ये जो सी डी है, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम उससे नहीं करेंगे, अब मैं ये छोटी वाली ट्रायंगल पकड़ लूँगा, जनरली मैं वही पकड़ता हूँ, और अज्यूम करके स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर छोटी वाली ट्रायंगल ए डी ई को मैंने पकड़ा, तो ट्रायंगल ए डी ई में अगर ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल है मेरे भाई 60 का, और ये वाला एंगल है जी 90 का। तो मैंने क्या किया, मैंने 30 के सामने वाली साइड को h मान लिया, यानी कि डी ई को h। तो 60 के सामने वाली जो साइड होएगी वो हो जाएगी जी √3h। तो देखो हमें ए ई, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ए बी, ये तो उसका एक हिस्सा तो हमें मिल गया √3h। ठीक है, बाकी और निकालना है। अब इस छोटी ट्रायंगल को एक बार भूल जाओ, अब आप आ जाओ इस बड़ी ट्रायंगल में। कौन से वाली ट्रायंगल में, वो है जी ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी। ए ई सी में मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि देखो ट्रायंगल ए ई सी में मेरे को ये पता लग गया, एक लाइन पता लग गई, बाकी भी पता लगेगी। अब देखो ट्रायंगल ए ई सी के अंदर ये वाला एंगल है भाई 45 का, ये वाला एंगल है जी 45 का, और ये वाला एंगल है जी 90 का, बाकी भूल जाओ। तो 45 के सामने √3h, तो 45 के सामने यहाँ पर भी √3h। ठीक है, तो ये जो पूरी ये जो साइड है ये क्या होगी, ये √3h होगी। ठीक है, ये क्या होगी √3h, ये √3h है, तो ये भी √3h। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब हम यहाँ पर h की वैल्यू निकाल सकते हैं कि √3h - h, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 30। तो यहाँ से अगर आप h कॉमन निकालो तो √3 - 1 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए कि h इज इक्वल टू 15 इंटू √3 + 1। ये चीज़ आपको, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये प्रैक्टिस से आती हैं, ये सिखाई नहीं जाती हैं। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब और भी बतेरी बातें हैं जो सिखाई नहीं जाती, प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। मैं आपको हर एक जगह सिखाऊंगा ज़रूर, मतलब मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर √3 - 1 नीचे गया, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा जी √3 + 1, और नीचे क्या आता है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 15 पर जाएगा। तो जैसे ही आपने ये देखा, डायरेक्टली आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि h की वैल्यू ये है 15 इंटू √3 + 1। ठीक है मेरे भाई, या फिर अब यहाँ पर हमें h की वैल्यू मिल गई 15 इंटू √3 + 1। अब देखो जरा, अब ये जो पूरी साइड है यहाँ पर अभी 15 ये रखना मत, बस आपको h की वैल्यू मिल गई ना, इस पूरी साइड को √3। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रखना मत, क्योंकि जनरली ये रखना ही मत आके, अब आपको पता चल गया ना पहली बार, आगे बार बार मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ √3h सिंपल फॉर्म में। तो 60 के सामने क्या है, देखो 60 के सामने क्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल CBE की, CBE। तो ट्रायंगल CBE, क्योंकि देखो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रायंगल CBE की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं बोलते CBE की, मेरे सीधा देखा ना 60 के सामने 30 के सामने फटाफट आंसर निकलते हैं। तो CBE के अंदर 60 के सामने क्या है, √3h, ये वाली, दिस इज √3h। तो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने क्या होगी, h, ये वाली h हो जाएगी। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें ये जो पूरी लेंथ निकालनी है, हमें निकालनी है √3h + h, यानी कि √3 + 1h, हमें ये निकालना है भाई।
ठीक है। और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 15 इंटू √3+1। ठीक है, तो बस निकाल लो, ये हो गया √3+1 इंटू 15 इंटू √3+1। ये आ जाएगा अपना, √3+1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हो, 15 इंटू 4+2√3, सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको बताया ही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट था तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इसको डाउट सेशन को देख ही रहे थे अभी, तो मतलब डाउट था ही, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगली जो बेस बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 98% क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएंगे। तो उससे पहले ये जो अपना स्पीड बिल्डिंग टेस्ट है इसको एक बार और दे लो, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात को मानो जरा, उसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 2 को अटेंड करना। ठीक है मेरे भाई।